नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 2 हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं जो कि है लक्ष्मी, जिसे गुरुबचन सिंह जी ने लिखा है। गुरुबचन सिंह जी का परिचय देखने जाए तो सुप्रसिद्ध कथा कहानीकार गुरुबचन सिंह जी ने साहित्य के अनेक क्षेत्रों में मुक्त लेखन किया है। आपकी भाषा सरल और प्रवाही है, इसी वजह से आपका साहित्य रोचक बन पड़ा है। तो चलिए देखते हैं पाठ क्रमांक 2 लक्ष्मी। उस दिन लड़के ने तेज में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। वह बड़ी भयभीत और घबराई थी। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती, गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास करती। इस गद्यांश में लेखक कहते हैं, उस दिन जब लड़के ने लक्ष्मी को यानी गाय को क्रोध के आवेश में आकर उस पर 4 डंडे बरसा दिए थे, तब वे गाय भयभीत हो गई थी और घबरा गई थी। और जो भी कोई उसके पास जाता, वे वह सिर हिलाकर उसे मारने की कोशिश करती, उछलती कूदती, गले से रस्सी तोड़कर खूंटे से आजाद होने का प्रयास भी करती थी। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, लेकिन जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वह किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे-धीरे चलकर बथान में आया। आगे बढ़कर उसे उसके माथे पर हाथ फेरा, पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जब करामत अली, जो कि 2-4 दिनों से बीमार था, अस्वस्थ था, जब उसने यह सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए हैं, तो उससे रहा नहीं गया। वह चला आया, वह धीरे-धीरे चलकर बथान में आया। उसने लक्ष्मी के माथे पर हाथ फेरा, उसे पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जिस कारण लक्ष्मी के शरीर में एक कौम सी दौड़ आई। ओह! कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। उसकी बीवी रमजानी बोली, लो चोट की जगह पर यह रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। करामत अली गुस्से में बोला, क्या अच्छा होगा अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए? कहीं इस तरह पीटा जाता है? यहाँ पर करामत अली गुस्से में आकर बोलता है अपनी बीवी रमजानी से, अगर क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। तो रहमान यहाँ पर करामत अली की बीवी का भाई है, जो कि रमजानी का भाई है। तो कहीं इस तरह पीटा जाता है। रमजानी बोली, लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया, तो उसकी सजा इसे लाठियों से दी गई। रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। रमजानी यहाँ पर बोलती है कि लक्ष्मी ने आज भी दूध नहीं दिया था, तो इसी कारण उसे लाठियों से उसे उसकी सजा दी गई। रहमान ने रहमान से गलती हो गई, इसे वह भी कबूलता है। और रहमान गलती स्वीकार करता है, मान लेता है। रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो, पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे। रमजानी बोलती है करामत अली से कि अपना ख्याल रखो, पाव अगर गलती से इधर उधर हो गया तो कमर सिकवाते रहेंगे। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ सहलाई, प्रेम पूर्वक हाथ फेरा, मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था, यह तेरा आखिरी बरस है। तो यहाँ पर करामत अली लक्ष्मी से कहता है कि माफ कर लक्ष्मी, रहमान बड़ा मूर्ख है, उसके उसके साथ तू भी बूढ़ी हो गई है। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था कि ये तेरा आखिरी वक्त हो सकता है। लक्ष्मी शांत खड़ी अपनी जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी तो थे ही, वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे। प्रायः एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते। ज्ञान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। प्रायः उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बांधी रहती थी।
3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध दे देती थी कि उससे घर की जरूरतें पूरी हो जाने के बाद बाकी दूध बचा रहता था। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि लक्ष्मी लक्ष्मी शांत खड़ी होकर अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वह लक्ष्मी जो कि गाय है, वह करामत अली के मित्र ज्ञान सिंह की निशानी थी। ज्ञान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी ही नहीं बल्कि वे साथ में काम भी करते किया करते थे। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते थे और एक साथ ही घर लौटते थे। ज्ञान सिंह को मवेशी यानी पशुओं का पालन करने का बहुत शौक था। उसके घर के पास दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती थी। और 3 बरस पहले यानी 3 वर्ष पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी, जो कि जिसका उसने नाम लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी वह इतना दूध दे देती थी कि उसके दूध से घर की पूरी जरूरतें पूरी हो जाने के बाद भी दूध बचा रहता था।